हेलो व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है लर्निंग एफ एंड ओ मार्केट्स में। एंड हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस होते क्या क्या हैं एंड उनके टाइप्स क्या हैं, एंड थोड़ा सा इंट्रो देंगे हम ऑप्शन चेन का भी। ओके, सो लेट्स बिगिन। ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं वो डेरिवेटिव एक्सचेंज में हम ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं। सो द पर्पस वाज कि बड़े लोगों को अपने पोर्टफोलियोज जो हैं वो हेज करने रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है या कोई आप करोड़पति आदमी है ना, अज्यूम करके चल रहे हैं। तो आपके पास क्या है कि मान लीजिए 100 करोड़ आपने बाजार में जो है खरीदारी कर रखी है बहुत अच्छे दाम पर, जो आपके पास पड़े हुए शेयर्स हैं। और आज की डेट में मार्केट आपके सपोर्ट में चल रहा है और अब मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ बढ़िया आपके जीवन में। और एक दिन कैसा होता है कि ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 100 करोड़ पे, लगभग 20 करोड़ 22 करोड़ जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन अचानक से मार्केट में फॉल आने लगता है। अब आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार बाजार और ऊपर जाएगा, मैं कहीं जाके अपना प्रॉफिट वहां कहीं बुक करूंगा, लेकिन जब तक वो मेरा टारगेट नहीं आया तब तक जो है मैं अपने होल्ड करूंगा जो भी मेरे स्टॉक्स हैं उनको। तो जो ये फॉल आया है ना, इस फॉल में आपका जो अभी करंट जो प्रॉफिट चल रहा है ना, वो तो रिस्क में आ जाएगा ना। तो बड़े लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम हुआ करती थी जब पहले के ज़माने में, चीज़ नहीं 40s के अराउंड में ये हुआ था। तो वेस्टर्न कल्चर में क्या हुआ था कि इसका इजाद किया गया था। एक तरह से उन्होंने बोला कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने इन ऑप्शंस का जो है इंट्रोडक्शन किया और मंथली बेसिस पर इनको एक्सपायरी डेट के हिसाब से इन्हें लॉन्च किया गया। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए कि जो मिड टर्म में जो आपका फॉल आ रहा है, इस फॉल में भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी यूज़ की जा सकती है। इस फॉल में भी पैसा कमाने के लिए कैसे कि ऑप्शंस के 2 टाइप होते हैं। एक को हम कॉल बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं पुट, है ना? तो जब भी आपको लगता है कि इसको, इन दोनों ऑप्शंस को ना बाय भी किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है ना? बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, इसे भी बाय किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे वो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मान लीजिए कि बाजार अभी चल रहा है ऊपर की तरफ, अच्छी बात है ना। और क्या होता है कि मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। तो एक टाइम के बाद में ये, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक कैंडल डेली के बराबर है, एक दिन को बताती है। तो आपने लगभग ये जुलाई 2021 के आसपास है, यहाँ पर कहीं पे आपने खरीदारी करी काफी अच्छे दाम पर और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लेकिन जब ये फॉल आया ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी इस फॉल में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जो कैश में आपने स्टॉक्स बाय किए, कैश में मतलब कि फुल मार्जिन के अगेंस्ट में आपने जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाय किए, उनमें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट जो है क्या, यहाँ पर जो ये फॉल आ रहा है ना, इस फॉल में आपके स्टॉक्स भी नीचे गिर जाएंगे। ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में यही चीज होती है कि इंडेक्स के जो प्राइसिंग होती है वो काफी सारे स्टॉक्स को मिला करके बनती है ना। तो वो चीज इसके बारे में पहले भी मैंने बात की है, आप वीडियो को देख लेना, एक इंडेक्स के नाम से है वीडियो, है ना। तो अभी जब ये फॉल आ रहा है तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसमें दो चीजें कर सकते हैं। पुट ऑप्शन जो है ना, एक तरह से ये बोलिए कि आप ये कह रहे हो कि बाजार पर्टिकुलर प्राइस लेवल से नीचे चली जाएगी, है ना। और आप ये कह रहे हो कि अगर आप ऐसा होता है तो आपके जो पुट ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो बढ़ने लगती है। जो भी आपने दाम पे खरीदा होता है वो उस दाम से उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। और ऐसा ही होता है कॉल ऑप्शन के साथ में। जब आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, है ना, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का, है ना। तो आपको तो ऊपर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मार्केट ऊपर जाए जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो इधर प्रॉफिट हो ही रहा है। दिक्कत आपको ये है कि अगर नीचे आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको लॉस होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप पुट ऑप्शन को या तो बाय कर सकते हो या फिर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार कॉल ऑप्शन को सेल क्यों करना। इसके पीछे एक रीजन है। ऑप्शंस जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो टाइम के साथ में उनकी वैल्यू घटती है ना। तो काफी सारे फैक्टर्स के बेसिस पे उसकी जो प्राइस एक डिसाइड करी जाती है। तो उनमें से एक फैक्टर टाइम का भी होता है ना। ये इसको बोलते हैं थीटा। थीटा एक वेरिएबल है जिसके अकॉर्डिंग होता है। ये ऑप्शंस ग्रीक के अंदर आता है। ऑप्शन ग्रीक्स मतलब जो कि ये ग्रीक्स जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 5 टाइप के होते हैं, थीटा होता है, डेल्टा होता है, और आपका गामा होता है, रो भी होता है ना। गामा और एक रो होता है, और एक आपका थीटा, गामा, डेल्टा, रो, वेगा होता है।
तो ये आपके 5 टोटल वेरिएबल्स होते हैं, है ना? जिनके बेसिस पे एक ऑप्शन की प्राइस को जो है डिसाइड किया जाता है कि क्या उसकी एस्टिमेटेड प्राइस होनी चाहिए, है ना? तो लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं है, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो लोग यही करते हैं कि जब उनके पास कैश में तो पोजीशन अच्छे खासे रहते हैं बाई साइड के, और वो लोग जब बाजार गिर रहा होता है तो उस गिरते हुए बाजार को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। या तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर वो कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कॉल ऑप्शन की वैल्यू तब बढ़ेगी जब बाजार ऊपर जाएगा। वहीं अगर बाजार नीचे चला जाएगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू घटने लगती है। और क्योंकि हमें ये पता है कि टाइम के साथ भी इनका रिलेशन होता है ऑप्शंस का, है ना? हर एक ऑप्शन की नहीं एक एक्सपायरी डेट होती है ना? तो मंथली बेसिस पर भी ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं, वीकली बेसिस पर भी ऑप्शंस जो है वो एक्सपायर होते हैं। तो जैसे-जैसे इसकी एक्सपायरी डेट करीब आती जाएगी, इसकी जो वैल्यू है टाइम की वजह से जो वैल्यू बढ़ी हुई है, वो घटने लगेगी। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ टाइम की वजह से वैल्यू होती है, तो वो घटने लगेगी। तो बड़े लोग ऑप्शन पुट का बाय करने की बजाय वो कॉल ऑप्शन को सेल करना पसंद करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये टाइम की वजह से घटेगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि अगर बाज़ार नीचे गिरेगा तो ऑलरेडी ये घटेगा ही घटेगा, तो डबल फ़ायदा इधर है। तो कॉल ऑप्शन को बेच देने में ज़्यादा सही रहता है। तो ये सिनेरियो होता है, ठीक है ना? तो ये तो बात होगी कि कॉल ऑप्शन को हम खरीदते कब हैं? कॉल ऑप्शन को सिंपली है, खरीदना तब है जब बाज़ार ऊपर जा रहा है, और पुट ऑप्शन को तब खरीदना है जब बाज़ार नीचे जा रहा है। वहीं अगर पुट ऑप्शन को आप बेच भी सकते हो, जब आपको लग रहा है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, तो या तो आप पुट ऑप्शन को बेच दो या फिर आप कॉल ऑप्शन को खरीद लो। और अगर बाज़ार नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है आपको, तो फिर आप या तो पुट ऑप्शन को बाय कर लो या फिर इसे सेल कर दो। दोनों ही सिनेरियो में आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ये सिनेरियो हो गया। लेकिन बनाए किस लिए गए थे? पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बनाए इसलिए गए थे कि जो लोगों के पास में कैश में अच्छी खासी पोज़ीशन हुआ करते थे, वो लोग अपने इन कैश के पोज़ीशंस को बचाने के लिए हेज की तरह इसे इस्तेमाल करते थे कि भाई अगर मान लो कि इधर कहीं लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से वो लॉस कंपनसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना? ये पर्पज़ था इसका। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमें पता चल गया कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है ना? अब हम बात करते हैं कि इनकी निफ्टी है ना, निफ्टी के अंदर क्या है कि हर एक आपको ₹50 के डिफरेंस पे एक स्ट्राइक रहेगा। हर एक स्ट्राइक में आपके कॉल भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि पुट भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है ना? उसके वो चीज़ मैं दिखाने के लिए आपको ऑप्शन चेन पे लेके जाता हूँ। तो एनएसई इंडिया का वेबसाइट है ना? उस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली आओगे तो ये फर्स्ट लुक है उस वेबसाइट का। एंड इस वेबसाइट पे क्या होगा कि आपको दिखाई देगा। ये वेबसाइट का जो है आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस है एनएस इंडिया, है ना? मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार और, ठीक है। तो ये वेबसाइट का लुक है, कुछ ऐसा दिखता है वेबसाइट। एंड देन आप इस वेबसाइट पे जब आओगे पहली बार, तो आपको यहाँ आना है, मार्केट डेटा के अंदर में आना है, ये ऑप्शन चेन में आना है। आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन के पेज पे लैंड हो जाओगे, ठीक है? एंड देन ये आ गया, निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो रहा है। हाँ, हो गया। सो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। एंड अगर आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।